आर्यान मरियम की खुशी के लिए किन किन मुश्किलों से गुजर रहा है, इस चीज़ का मरियम को बखूबी अंदाज़ा है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस वजह से कि आर्यान को उसकी वजह से क्या क्या फेस करना पड़ रहा है, किन मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन अब देखेंगे कि आर्यान उसके लिए साबित कदम रहेगा और हर उस बात पर अमल करेगा जो कि मरियम ने उससे कही है। इसके बाद अब देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा मरियम भी परेशान है और रोती है कि आखिर मैंने आर्यन के साथ कुछ बुरा तो नहीं किया, उसे इस मुश्किल में फंसाकर। मुझे ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। वो अपनी दोस्त से इस बात का ज़िक्र करती है और कहती है, क्या तुम क्या समझती हो कि मुझे ऐसा करना चाहिए था? यानी कि आर्यान को इस बारे में कहना चाहिए था कि उसे मेरे लिए सब कुछ करे, कि मुझे आज इस बात की गिल्टी क्यों फ़ील हो रही है कि मैंने जो कुछ किया है वो सही नहीं किया है। इस पर उसकी दोस्त कहती है कि वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम शायद इस बात को जानती भी हो, इसलिए वो तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है और करके दिखाएगा, मुझे यकीन है उसके ऊपर। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आर्यन भी परेशान है और हर जगह जगह फिर रहा है नौकरी के लिए, ताकि उसकी नौकरी कहीं पे लग जाए और वो मरियम की नज़र में एक अच्छा इंसान बन जाए। लेकिन अभी इस चीज़ के लिए वक्त है और उसका ये काम बाकी है। लेकिन अंदर आप देखेंगे कि शहरी को जो है वो इसी दौरान ही कोई नई ऐसी गेम डाल देगा जिसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। तो बहुत अफ़सोस से कहना पड़ रहा है कि स्टोरी तो कुछ इस तरह ही कह रही है कि जैसे इन्हीं 3 महीनों में इन दोनों का ब्रेकअप होने वाला है और ये दोनों एक दूसरे से जुदा होने वाले हैं। क्योंकि शहरी जो है वो चैन से तो बैठने वाला नहीं है। अगर उसने 3 माह का पीरियड माँगा है तो समझे ये शैतानी का पीरियड है और इस शैतानी के पीरियड्स में वो कुछ ना कुछ करेगा और आप देखेंगे कि वो इन दोनों को अलहदा करके ही दम लेगा। लेकिन आर्यन का बाप उसको तसल्ली देता है और कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा था और हमेशा रहूँगा, इसलिए कभी किसी बात पर परेशान मत होना। ये तुम्हारी जंग है और तुम्हें इस जंग को जीतना ही होगा। मुझे पता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आएंगी, लेकिन तुम्हें इन्हें फेस करना होगा और मरियम को अपनी आंखों में रखो और इसको फेस करो ताकि तुम इस जंग को जीत सको। आगे से आर्यन जो है वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं ये जंग जीत कर ही दिखाऊंगा। लेकिन अब देखेंगे कि शायरी के दिमाग में बहुत ऊट पटांग बातें चल रही हैं और वो अपने दोस्तों से कहता है कि इसका तो बहुत जल्द मैं सारा पत्ता साफ कर दूंगा, यानी बहुत जल्द ही इसे अपनी बहन की ज़िंदगी से निकाल दूँगा। यानी कि वो ऐसा ही बन डालेगा और कहेगा कि ये देखो मरियम के इसने क्या किया, इससे बिल्कुल भी तुमसे प्यार नहीं है। यानी कोई ना कोई इसमें डाल देगा, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएँगे। उसकी दोस्त मरियम की उसको काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि मरियम भी आजकल काफ़ी परेशान रहने लग जाती है और उसको भी समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। तो वो उसको समझाती है कि तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि तुम्हें दुआ करनी है कि आर्यन जो है अपने इस फैसले पर साबित कदम रहे और जो कुछ उसे कहा गया है उस पर पूरा उतरे। असल में देखा जाए ये आर्यन के लिए बेहतर है, लेकिन तुम ये बात समझ नहीं रही और तुम अपने आप को कसूरवार ठहरा रही हो। तुम बार बार अपने आप को क्यों कसूरवार ठहरा रही हो? मैं चाहती हूँ कि तुम इन सब बातों को भूल जाओ और आगे बढ़ो और दुआ करो उसके लिए कि वो जो कुछ करे सब कुछ ठीक हो। दूसरी तरफ आर्यन बेचारा भी दिन रात एक करके बड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये शायरी की चाल ही है जो इनके आगे आएगी और इन दोनों को बिल्कुल अलहदा कर देगी। लेकिन फिलहाल अभी इन लोगों को समझ नहीं आ पा रही है। आर्यन मरियम की खुशी के लिए किन किन मुश्किलों से गुजर रहा है, इस चीज़ का मरियम को बखूबी अंदाज़ा है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस वजह से कि आर्यन को उसकी वजह से क्या क्या फेस करना पड़ रहा है, किन मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन अब देखेंगे कि आर्यन उसके लिए साबित कदम रहेगा और हर उस बात पर अमल करेगा जो कि मरियम ने उससे कही है। इसके बाद अब देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा मरियम भी परेशान है और रोती है कि आखिर मैंने आर्यन के साथ कुछ बुरा तो नहीं किया, उसे इस मुश्किल में फंसाकर। मुझे ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था।
वो अपनी दोस्त से इस बात का ज़िक्र करती है और कहती है, क्या तुम क्या समझती हो कि मुझे ऐसा करना चाहिए था? यानी कि आर्यान को इस बारे में कहना चाहिए था कि उसे मेरे लिए सब कुछ करे, कि मुझे आज इस बात की गिल्टी क्यों फ़ील हो रही है कि मैंने जो कुछ किया है वो सही नहीं किया है। इस पर उसकी दोस्त कहती है कि वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम शायद इस बात को जानती भी हो, इसलिए वो तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है और करके दिखाएगा, मुझे यकीन है उसके ऊपर। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आर्यन भी परेशान है और हर जगह-जगह फिर रहा है नौकरी के लिए, ताकि उसकी नौकरी कहीं पे लग जाए और वो मरियम की नज़र में एक अच्छा इंसान बन जाए। लेकिन अभी इस चीज़ के लिए वक़्त है और उसका ये काम बाकी है। लेकिन अंदर आप देखेंगे कि शहरी को जो है वो इसी दौरान ही कोई नई ऐसी गेम डाल देगा जिसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। तो बहुत अफ़सोस से कहना पड़ रहा है कि स्टोरी तो कुछ इस तरह ही कह रही है कि जैसे इन्हीं 3 महीनों में इन दोनों का ब्रेकअप होने वाला है और ये दोनों एक दूसरे से जुदा होने वाले हैं। क्योंकि शहरी जो है वो चैन से तो बैठने वाला नहीं है। अगर उसने 3 माह का पीरियड माँगा है तो समझे ये शैतानी का पीरियड है और इस शैतानी के पीरियड्स में वो कुछ ना कुछ करेगा और आप देखेंगे कि वो इन दोनों को अलहदा करके ही दम लेगा। लेकिन आर्यन का बाप उसको तसल्ली देता है और कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा था और हमेशा रहूँगा, इसलिए कभी किसी बात पर परेशान मत होना। ये तुम्हारी जंग है और तुम्हें इस जंग को जीतना ही होगा। मुझे पता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आएँगी, लेकिन तुम्हें इन्हें फ़ेस करना होगा और मरियम को अपनी आँखों में रखो और इसको फ़ेस करो ताकि तुम इस जंग को जीत सको। आगे से आर्यन जो है वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं ये जंग जीत कर ही दिखाऊँगा। लेकिन आप देखेंगे कि शायरी के दिमाग में बहुत ऊट-पटांग बातें चल रही हैं और वो अपने दोस्तों से कहता है कि इसका तो बहुत जल्द मैं सारा पत्ता साफ़ कर दूँगा। यानी बहुत जल्द ही इसे अपनी बहन की ज़िंदगी से निकाल दूँगा। यानी कि वो ऐसा ही बन डालेगा और कहेगा कि ये देखो मरियम के इसने क्या किया, इससे बिल्कुल भी तुमसे प्यार नहीं है। यानी कोई ना कोई इसमें डाल देगा, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएँगे। उसकी दोस्त मरियम की उसको काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि मरियम भी आजकल काफ़ी परेशान रहने लग जाती है और उसको भी समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। तो वो उसको समझाती है कि तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि तुम्हें दुआ करनी है कि आर्यन जो है अपने इस फैसले पर साबित कदम रहे और जो कुछ उसे कहा गया है उस पर पूरा उतरे। असल में देखा जाए ये आर्यन के लिए बेहतर है, लेकिन तुम ये बात समझ नहीं रही और तुम अपने आप को कसूरवार ठहरा रही हो। तुम बार बार अपने आप को क्यों कसूरवार ठहरा रही हो? मैं चाहती हूँ कि तुम इन सब बातों को भूल जाओ और आगे बढ़ो और दुआ करो उसके लिए कि वो जो कुछ करे सब कुछ ठीक हो। दूसरी तरफ आर्यन बेचारा भी दिन रात एक वैसे तो शहरी मरियम के दिल से आर्यन की मोहब्बत को ये नहीं जानते कि ये शहरी की लेकिन चाल उसने एक ऐसा तरीका ढूंढा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कर देगी। यानी कि वो करेगा कुछ इस तरह से कि जैसा कि उसने उसको पागल करार दे दिया है।